नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा क्षेत्र के गांव मानक दीवान में, और जहां पे आपको बता दें कि ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल पहले से ही अपनी एजुकेशन और स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। तो उसी के साथ साथ आज ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एक ऐसा कोलेब्रेशन के साथ जा रहा है जिसको देख करके, जिसको सुन करके आप वाकई में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने एरिया के अंदर, और खास करके मैं बात करूं तो चोपटा क्षेत्र के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन कोर्सेज की, जो कि ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल अब शुरू करने जा रहा है। सिक्कर के जाने माने इम्पल्स कोचिंग सेंटर के साथ मिलकर के टाई अप से यहाँ पे छठी क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक अगर बात करूं तो प्री फाउंडेशन बैच जो है कोर्सेज जो है वो शुरू करेगी, और उसके बाद 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए फाउंडेशन क्लासेस का शुभारंभ जो है वो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में किया जाना है। और ये केवल और केवल अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग को लेकर के जो है ये कोर्सेज जो है वो शुरू करवाए जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, चर्चा करेंगे आज हम, जो कि जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी और पीएचडी पास आउट हैं। कोटा बंसल में अपनी काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जयपुर बंसल क्लासेज में अपनी काफ़ी जो है ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद सिक्कर में इम्पल्स कोचिंग सेंटर में अभी फ़िलहाल जो है अपनी एजुकेशन का लोहा मनवा रहे हैं। तो डॉक्टर महावीर हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है, और उनके साथ टाई अप के साथ ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के अंदर ये जो कोलेब्रेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये कोलेब्रेशन के माध्यम से प्री अगर बात करूँ तो फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। सर, अगर बात करें तो ज्ञान ज्योति स्कूल में एक बहुत बड़ा इनिशिएट, अगर इसको हम कहें, या बहुत बड़ा प्रयास शुरू किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, जो अपना ग्रामीण परिवेश है, देखो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, कहीं प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। मैं भी आज एक ये डॉक्टर हूँ जो आज वो केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी आज ग्रामीण परिवेश से ही हूँ, और मैंने ये मुकाम हासिल किया है क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि एक ग्रामीण परिवेश के बच्चे का जो आईक्यू लेवल होता है वो शहरी क्षेत्र से कई गुना बेटर होता है, बट उसको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और इसी के लिए इस सुविधा के अभाव में ही मैंने सीकर की धरती पे 2009 से मैंने मेरा खुद का कोचिंग स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट किया, और ये लेते लेते आज 8 से 10,000 बच्चों के अप्रोक्सीमेट में पहुंच चुका हूं। और उसमें मैं ये कह सकता हूं कि जहां नाम साउथ का हुआ करता था एजुकेशन में, आज हम लोगों ने मिलकर के, किन्होंने, हम जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के, हमने प्रत्येक गांव से इंजीनियर डॉक्टर उठाए हैं, प्रत्येक गांव से इंजीनियर डॉक्टर हमने बनाए हैं, क्या जिनमें एबिलिटी बहुत कुछ थी, पता नहीं है। ऐसा कैसा मुझे हरियाणा में देखने को मिलता है। जब भी हरियाणा के, आप शायद विश्वास नहीं करोगे, जो आईक्यू लेवल है वो इंडिया का सबसे बेस्ट आईक्यू लेवल मान सकते हो आप हरियाणा में। ये देख लोगे, हरियाणा पंजाब का कोई कमी नहीं है, बट यहाँ क्या है, थोड़ा सा एजुकेशन में छोटी मोटी कमी है, जिसे हम गाँव के आदमी हैं तो हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे से ये वर्क करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, कि अपन दूसरे कामों में लगा देते हैं, खेती कामों में लगा देते हैं। अपने पास 2 रुपये अच्छा होता है तो उसे कहीं पैसे दे करके वो कह लेते हैं नहीं क्या करेगा पढ़ करके, अपने पास तो बहुत सारा है, खेती का काम कर लेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं है। ये अगर वो एजुकेशन एक अच्छा ले लेगा तो कई गुना खेती बहुत सारी अपने ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ ज्ञान ज्योति स्कूल के अंदर एक हम प्री फाउंडेशन की टीम के साथ, और टीम भी ये कह सकता हूँ कि ऐसी टीम है जो अपन को हरियाणा में ढूंढने से नहीं मिलेगी, मतलब पूरे हरियाणा में कहीं ढूंढ ले वो टीम नहीं मिलेगी, क्या ऐसी अपन है। तो अपन ये चाह रहे हैं कि 6 से लेकर 10th तक का बच्चों का वो एक चेंज कर दें उनके अंदर, कि वो जाए, कि वो शहर में जाए तब भी ये लगे कि नहीं ये चीज़ें तो मैं वहाँ पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब मैं अतिरिक्त पढ़ूंगा। अतिरिक्त पढ़ेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। आज वो आईटी की ओर सोच बदल जाएगी, मेडिकल की ओर सोच बदल जाएगी, प्रशासनिक सेवा की ओर सोच बदल जाएगी। तो इस अपन को सोच बदलने के लिए, जैसे अपने पास स्कूल है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अभी मैंने आज देखा आकर के स्पोर्ट्स एकेडमी, हम ये कह सकते हैं कि कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसी स्पोर्ट्स एकेडमी का, कहीं भी है। आप कहीं चले जाओ, इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, हर चीज़ की सुविधाएं, हर चीज़ खुला। उसके बाद यहाँ जो भी
टीम है या जो स्पोर्ट्स के आदमी हैं इतनी ज़्यादा जानते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सीकर में भी अधूरा है, ये कह सकते हैं कि इतना इनके पास है। बट अपन को यहाँ एक सबको लेकर के, सबको साथ लेकर के, और ये करण को एजुकेशन सब जगह बढ़ाना चाहिए अपन को। जैसा राजस्थान कहते हैं एजुकेशन हब बन गया, वैसा अपना हरियाणा एजुकेशन हब बनाए। और इसमें मैं एक पहल कर रहा हूँ, शायद मैं उसमें सक्सेस होऊंगा। सक्सेस होते होते समय लगेगा, लेकिन सक्सेस अपन निश्चित होंगे। हम एक राजस्थान के सीकर में जो एजुकेशन है वैसा का वैसा एक एजुकेशन इस जगह अपन इस धरती पे बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद ठीक 11th-12th फाउंडेशन आता है, जिसके अंदर बच्चे का कैरियर जस्ट चेंज हो जाता है, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल सब DU सब का सब यहाँ निर्धारित करता है। अगर 2 साल बच्चा अच्छी तरह इसकी स्टडी कर ली है तो ये मान लो कि किसी घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, हमेशा रोशनी रहेगी, क्योंकि एजुकेशन वो है जो हर घर में उजाला कर सकता है। और इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो टीम है 11th-12th की, जो यहाँ टीम है, फिजिक्स के हमारे दुबे जी हैं, केमिस्ट्री के त्रिपाठी जी हैं, गौरव जी हैं, मैथमेटिक्स को अच्छा करके 15 साल अनुभव वाला, मैं कह रहा हूँ मेट्रो सिटी में नहीं मिलता है 15 साल का अनुभव जो यहाँ ये टीम मिली हुई है यहाँ पर ये। और अपन जो ग्रामीण बच्चों को, जो शहरी बच्चों को 5 साल में देंगे, वो हम ग्रामीण बच्चों को 3 साल में उस मुकाम पे निकाल देंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि समय समय पे कम से कम 15 दिन आकर के हम एक मोटिवेटर हैं तो एक सेमिनार देंगे, एजुकेशन के बारे में बताएं, पूरी जीरो से लेकर के चीज़ बताएंगे कि हर चीज़ क्या होती है। मेडिकल कॉलेज किसे कहते हैं, IIT किसे कहते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन का कंप्लीट पूरा का पूरा सिस्टम है ढंग से। अब देखो मैं यहाँ प्री फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज चलाऊंगा जो कभी हरियाणा ने सुना ही नहीं होगा। ये देखो बड़े बड़े सिस्टम है, ये पैसा ले सकते हैं, बाकी सिस्टम नहीं चलाते हैं कभी भी। सिस्टम वो केवल और केवल 7 दिन में से 4 दिन सिस्टम चलाएंगे, 4.5 घंटे क्लास देंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए ले लेंगे। यहाँ मिनिमम से मिनिमम पैसा है और कम से कम पर डे की 7.5 से 8 घंटे क्लास से हैं। तो उनसे कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 150 गुना ज़्यादा वर्क करवा रहे हैं और 1/4 फीस के अंदर ये। सर अगर यहाँ पे मैं जानना चाहूँ तो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन दोनों क्लासेस आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो बाकी जो बच्चे केमिस्ट्री की साइड है या कॉमर्स की साइड है या फिर इंजीनियरिंग की साइड जो बच्चा जाना चाह रहे हैं, तो प्री फाउंडेशन क्लासेस से और फाउंडेशन क्लासेस से उनको किस तरह का बेनिफिट यहाँ पे होगा? देखो प्री फाउंडेशन वो है जैसे अपन NCERT सिलेबस पढ़ते हैं पूरा, ये उसके अंदर एक रेफरेंस आ जाता है। NCERT में तो केवल साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एक साथ है पूरी की पूरी। अब अपन इसकी प्री फाउंडेशन की बात करेंगे तो फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है, मैथ्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है। यानी बच्चे को 6 से लेकर 10 तक वो लेवल मिल जाता है जो नॉर्मली यहाँ का बच्चा 12th पास करता है, जितना नॉलेज होता है उतना उसको 10th में नॉलेज हो जाता है। अगर किसी बच्चे को 12वीं का नॉलेज 10th तक का है, उसके बाद उस बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली है। आज से 25 साल पहले की बात करें, एजुकेशन में किसी को नहीं पता था, अपने आप ही पता था कि हमें आगे क्या करना है। ऐसा ही उस बच्चे को उस वक्त ये पता चल जाएगा कि मेरे को आगे क्या करना है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे किस फील्ड में जाना है, और वो ऑटोमेटिक ही प्री फाउंडेशन से तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसकी सेकंड एक और आएगी, कौन सा, 11th-12th में वो तैयारी कर जाएगी जो 12th के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल में सिखाते हैं, वो यहाँ 11th-12th में वो पूरा का पूरा पैटर्न सिखाया जाएगा। तो बच्चा 12th के साथ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि साउथ में बच्चा 12th के साथ मेडिकल इंजीनियरिंग निकल जाता है, वैसा का वैसा हम इस पावन धरती पे 12th के साथ बच्चे को निकालने की कोशिश करेंगे और उसमें हम सफल भी होंगे निकालने के लिए। और जो 12th के साथ जो सफलता मिलती है ना, वो कहीं 12th के बाद पॉसिबल ही नहीं है मिलना के। तो ये जो 2 साल है ये बहुत क्रूशियल टाइम है 11th और 12th का, और इसमें अगर 2 साल बच्चे ने मेहनत कर ली तो आगे कहीं न पैसा लगाने की आवश्यकता, न किसी शहर में जाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट वो कॉलेज जाए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, DU कहीं भी जाए, वो किस और अग्रसर हो गए। यानी कि यही रीज़न है कि जब हम बात करते हैं IAS या IPS जो ऑफिसर है वो साउथ साइड के हमें ज़्यादा देखने में मिलते हैं, तो वो जो है आप 6ठी क्लास से प्री फाउंडेशन बैच शुरू कर देते हैं और आगे फाउंडेशन क्लासेस लगाते हैं। बस वो का वही है, क्योंकि उनको नॉलेज हो जाता है 10th तक मेरे को क्या करना है। तो 10th में उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। अब अपने वाले बच्चे को 12th के बाद पता चलता है कि मुझे करना क्या है। इसका मतलब अपने वाला बच्चा 5 साल बैक है, वो 5 साल आगे है। तो देखो 5 साल का अर्थ होता है 60 महीने। 60 महीना कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो इसमें आदमी थक जाता है,
और थक करके वो कहे मेरे से तो नहीं पार पड़ेगी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आते आते उसको बहुत समय लगेगा और उसका कॉन्फिडेंस आया हुआ है पहले से, इसलिए वो बच्चा आगे निकल जाता है। आज अपन दिल्ली में बात करें, आज अपन एम्स में बात करें, सारे साउथ से हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से ये है कि कम से कम भी नॉर्थ इंडिया की एंट्री या विशेष तौर से हरियाणा की एंट्री, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ लेकिन 10% एंट्री हो चुकी है कोई। और आने वाले समय में देख लेना, अगर ऐसा सिस्टम अपना हर जगह अपनाएं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही है, ऐसा कैसा सिस्टम अपना हर जगह हरियाणा में अपनाएं और एक हरियाणा को एक एजुकेशन ऊंचाइयों पे ले जाए, क्योंकि हरियाणा में सब कुछ है, एक एजुकेशन नहीं है। तो हम यूपी जैसे शहर को भी पीछे छोड़ देंगे, थोड़ा सा समय अपन को और चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि एजुकेशन तो है लेकिन एडवांस एजुकेशन शायद नहीं। हाँ, एडवांस देखो, एडवांस इसी से आएगा, क्योंकि किसी को फॉलोअप करना पड़ेगा अपन को। एडवांस आने के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा, किसी दूसरे से सीखेंगे कि वो आईएएस क्यों बना है, आज साउथ का आईपीएस क्यों बना है, आईएएस क्यों बना है, वो आईटी इंजीनियर क्यों बना है, वो एम्स में क्यों गया, कुछ तो उसकी कहानी होगी, उसकी कहानी पहले पढ़नी पड़ेगी। और मैं इतना आपसे वादा करता हूँ, इस स्कूल के अंदर वो कहानी प्रत्येक बच्चे को पता होगा कि मुझे बनना कैसे है, और अगर उस कहानी का पता चल जाएगा, उसके बारे में ये जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में उसको पता चल जाएगा, तो वो अपन आईक्यू के मामले में उनसे एडवांस हैं। देखो क्यों एडवांस हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। साउथ का आदमी केवल और केवल 6 से 7 घंटे दिन में वर्क कर सकता है, हरियाणा का आदमी या नॉर्थ इंडिया का आदमी 18 घंटे वर्क कर सकता है, और जो आईक्यू लेवल है उससे कम से कम मतलब 100 गुना आईक्यू लेवल एडवांस है। बट फर्क अपने में इतना ही है, अपन कंटिन्यूटी नहीं है, उनमें कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यूटी होगी वो आगे ले जाएगी। तो अपन उस कंटिन्यूटी को आप कैसे भी है, आप जैसे चैनल हो, कैसे भी हो, चैनल के माध्यम से लोगों के पास पहुंचाएं, अपन इसका काम है भाई, किसी का गरीब का भला हो जाए, एजुकेशन में भला हो जाए। देखो आप किसी का भला कर सकते हो तो आपके लिए बहुत कुछ आएगा। उस इंसान ने मेरे को इस मीडिया ने मेरे को घर टू डोर पहुंचाया है, और अगर ये आप एक बार ये 2 साल 3 साल पहुंचा के देखो, उसके बाद देखो आपका कितना ये हो जाएगा यार, कोई किसी मीडिया ने मतलब घर घर हमें एक एजुकेशन की रोशनी जगाई है। सर अब अगर बात करें तो यहाँ पे जो फाउंडेशन क्लासेज और प्री फाउंडेशन क्लासेज जो शुरू हो रही हैं, तो इसमें जो स्कूल की फीस है उसमें कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा या ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा? देखो स्कूल की फीस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं, प्री फाउंडेशन या फाउंडेशन की जो फीस है वो अगर कोई किसी बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वो कम से कम प्री फाउंडेशन की फीस 90,000 तक लेते हैं, और जो फाउंडेशन की फीस है वो 1.25 लाख तक लेते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ, और स्कूल की फीस अतिरिक्त है, यानी एक के लिए कम से कम 2 लाख का मैटर पड़ जाता है इसके अंदर। लेकिन जो स्कूल की फीस है उसमें ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम हो सकता है उनका 25% का लमसम मान लीजिए, यानी कोई 15 से 20 हज़ार रुपये ही एडवांस होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। और उतना हम उनको स्टडी मटेरियल दे देंगे। भाई एक स्टडी मटेरियल के नाम पे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो कम से कम 25,000 रुपये लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस स्टडी मटेरियल उससे डबल देंगे, उससे स्टडी मटेरियल उससे डबल देंगे, लेकिन वो 25,000 ही लेंगे, हम 25,000 से ज़्यादा नहीं लेंगे यहाँ पर। बच्चा जब +2 करके यहाँ से निकलेगा तो पहली बात तो कामयाब हुआ होगा या फिर अग्रसर होगा? अगर वो कामयाब लगभग 90% है, भाई पहले तो 0% था, आज अपने सिस्टम पे 90% उसको कामयाब कर दिया, उसके बाद उसको जोड़ नहीं आएगा, वो टॉप में रहेगा। वरना 12th के बाद कोई 2 साल तैयारी करता है, कोई 3 करता है, कोई 4 करता है, और कम से कम 90% तो थक जाता है तैयारी करते करते, वो कहीं लायक ही नहीं रहता है। लेकिन अब वो 1 साल ही तैयारी करेगा, यानी वो इतना पैसा बचा लेगा इस सिस्टम से, पहले बचा दिए सिस्टम में। भाई हर साल कम से कम भी बड़े सिस्टम की तुलना में 1-1.5 लाख रुपए उसने बचाया, उसके बाद 12th तक सक्सेस हो गया, 12th के बाद हर साल उसका 3 लाख रुपए लगता है, 4 साल तक लगता है कम से कम 10-12 लाख रुपए। अब वो 12th के बाद पहली बार ही सक्सेस हो जाएगा, यानी उसका जोर मार के कोई 1.5 से 2 लाख रुपए भी खर्च नहीं होगा अगर कोई अनसक्सेस हो गया। इट मीन जो एजुकेशन जो 15 से 20 लाख का पहुंच रहा है और अपन सिस्टम में ढंग से चलेंगे तो वो एजुकेशन 3 से 4 लाख पे ही एंड हो गया। तो एक बहुत बड़ी बचत हो गई है किसान के लिए, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बचत है। सर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बेहद गरीब है, जिसके पास खाने को अनाज भी नहीं है और वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए कुछ खास ऑफर या कुछ छूट? देखो अगर उसका है तो उसको जो नोट्स बता रहा हूँ जो प्री फाउंडेशन वाला वो कंप्लीट माफ़ करेंगे, उससे पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद जो भी उसकी फीस होगी उसका हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम, अगर गरीब है, गांव के 5 लोग कह देंगे नहीं इंटेलिजेंट है, गरीब है, तो हम उसकी फीस में भी 50% माफ़ करेंगे उसके लिए। तो बाकी की 50% सर अगर वो ना भरने के लायक हो तो कोई फ्री का भी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो ऐसे बच्चों की सेवा करने के लिए ऊपर वाला अपन को बहुत कुछ देता है, ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे लोगों की सेवा करता है तभी इंसान आगे बढ़ता है। उस बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और अगर कुछ नहीं है तो मैं वादा करता हूँ उस बच्चे का मैं दूंगा यहाँ पर। ये लो। पेरेंट्स को, क्योंकि पहली बार ये चीज़ चोपटा क्षेत्र में आ रही है, चोपटा क्षेत्र में कि शायद हरियाणा में ही पहली बार ये आ रही होगी और चोपटा क्षेत्र का सौभाग्य है जो इसको मिली है, तो पेरेंट्स को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं पेरेंट्स को एक ही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बच्चों का ये जो आपके पास जो बच्चा है, ये जो आपकी ज़मीन से भी बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास कितने भी ज़मीन हो, लेकिन इस ज़मीन से बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर यही बच्चा सक्सेस हो गया तो आपकी ज़मीन है उसको 10 गुना यहीं कर देगा। वो आगे एक 10-15 हज़ार आदमी खेत में काम कर लेगा बैठ करके। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी यानी जो एजुकेशन में आपने ये प्रॉपर्टी समाप्त कर दी है या ये बच्चा कहीं डाइवर्ट हो गया तो ये आपके पास ज़मीन है वो ज़मीन भी नहीं रहेगी, ये मतलब ये 10-15 साल बाद में ज़मीन ही समाप्त हो जाएगी वहाँ पर। तो मैं अभिभावक से एक ही कहना चाह रहा हूँ कि ये आपकी ज़मीन से बेटर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को संभाल के रखिए अच्छी तरह। आप केवल इतना ही ध्यान देना है बच्चा घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, नहीं है तो आप कुछ समय परेशान हो लोगे। मैं इतना वादा करता हूं कि शाम की टाइम में, इवनिंग टाइम में अगेन यहाँ हम क्लासें स्टार्ट करेंगे और कम से कम 2.5-3 घंटे यहाँ बच्चों को अगेन छोड़े यहाँ पर ये। और छोड़ करके देखो पढ़ाई कब होती है, मैं एक पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूँ पढ़ाई तब होती है अगर अपन केवल अकेले रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, घर के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, अपने सिस्टम पे दोबारा आएंगे तो मान लीजिए 100 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, एक को दूसरे का कंपटीशन का माहौल बनता है, जगता है। तो देखो अपन दीवारों के साथ कभी कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन अपन बच्चों के साथ कर सकते हैं, इंसानों के साथ अपन कंपटीशन कर सकते हैं, एजुकेशन के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इसलिए मुझे अभिभावक से एक ही है कि आप इवनिंग टाइम में कम से कम बच्चे को 2 से 2.5 घंटे एक बार सिस्टम पे ये छोड़ो। हम यहाँ इवनिंग क्लासेज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे भी अच्छे महीने से 7 दिन में 4 दिन लगाओ, आप अल्टरनेट डेज लगाओ, लेकिन आप बच्चे को भेजो यहाँ पर कम से कम 4 दिन। ये मैंने यहाँ व्यवस्था, अतिरिक्त व्यवस्था करवाई है इवनिंग क्लासेज की। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल मानक दीवान में, और यहाँ पे आकर के आप ट्रायल अगर लेना चाहते हैं, डेमो क्लासेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा करके देख सकते हैं। आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि फाउंडेशन क्लासेज और प्री फाउंडेशन क्लासेज में जो बच्चे पढ़ते हैं और एक सिंपल स्कूल में आकर के पहले जो पढ़ाई होती थी उनमें क्या कुछ फ़र्क है। मोटा मोटी तौर पर अगर मैं आपको फ़र्क बताना चाहूँ तो जो बच्चा 6ठी क्लास से प्री फाउंडेशन बैच में प्री फाउंडेशन क्लासेज जो लगा रहा है और 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर जब उसने फाउंडेशन कोर्स जो है वो कर लिया तो उसके बाद 90% चांसेज हैं कि वो आने वाले समय में यहाँ से +2 पास करेगा तो कुछ ना कुछ बन करके ही निकलेगा। अगर बच्चा जो है, अगर आपने सिंपल पढ़ाई करवाई है तो +2 के बाद उसको ये पता चलेगा कि आगे उसने करना क्या है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो ऐसे में ये फ़र्क है। तो 12वीं के बाद आप जो कोचिंग की फीस देंगे उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। महज 20-25 हज़ार रुपये पर ईयर जो है यहाँ पे ज़्यादा दे करके आप लाखों रुपए जो है वो बचा सकते हैं और अपने बच्चे का भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरे हरियाणा के अंदर चोपटा में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बच्चे को 6ठी क्लास से ही प्री फाउंडेशन और उसके बाद 11वीं-12वीं कक्षा के अंदर फाउंडेशन कोर्सेज की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ये ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल का ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।